वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं और पूरा फॉर्म कैसे भरना है शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉर्म भर के आपको दिखाया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके देख लीजिए और बिना गलती आप अपना पूरा फॉर्म भर लीजिए। इसी के साथ कुछ छात्रों का काफ़ी डाउट आया है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वाले सेक्शन में कि यहाँ पर हमें यस करना है या नो करना है। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी है जो आपको देनी ज़रूरी है जहाँ पर आपको डाउट है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। नाम आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से भरना है, फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम। तो यदि आप महिला हैं, शादी हो गई है, तो आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखेंगे और बाकी लोग यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखेंगे। मदर नेम भी आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से ही भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ हाई स्कूल की मार्कशीट से ही भरा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे ही आप अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो एक पॉपअप मैसेज आता है और ये बताया जाता है कि योर कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल चॉइस विल नॉट बी चेंजेबल आफ्टर डिपोजिशन ऑफ फीस। यानी कि जो आपकी कास्ट है और डोमिसाइल चॉइस है, यानी कि आप जो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी एसटी और आपने यहाँ पर जो सेलेक्ट किया कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा। आपको पता ही है कि पेट में करेक्शन आप कर सकते हैं 6 सितंबर तक, लेकिन इन दो डिटेल्स में करेक्शन नहीं होता है। तो आपको बड़े ही सावधानी से भरना है। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तभी आप यहाँ पर यस करेंगे और जो भी आपकी कैटेगरी है जनरल ओबीसी एससी एसटी, इनमें से आपकी जो कैटेगरी है आप उस पर ही क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं होता है क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म की फ़ी डिसाइड होती है। तो आप मान लीजिए जनरल से हैं और आपने यहाँ पर गलती से सेलेक्ट कर दिया एससी, तो फ़ी आपका कम पेमेंट होगा। तो ऐसे में आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि फ़ी डिपोजिशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। जो एक्स्ट्रा फ़ी है वो बाद में आपसे अलग से तो लिया नहीं जाएगा। तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि कैटेगरी में कोई करेक्शन हो। और जो डोमिसाइल वाला सेक्शन है, जैसे ही आप यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शन आते हैं कि क्या आप यूपी के फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं या एक्स आर्मी हैं। ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब आप यहाँ पर यस करते हैं। तो इसी वजह से इन चीज़ों में करेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। जैसे ही आप डोमिसाइल वाले में नो करेंगे तो देखिए ये सारी चीज़ें गायब हो गई। तो इतना चीज़ आप समझते रहिएगा। और ये जो डाउट है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वाला, इसको हम लोग समझते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो एज रिलैक्सेशन में हम यहाँ पर यस कर दें क्योंकि उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये कैटेगरी वाला एज रिलैक्सेशन नहीं है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आर यू क्लेमिंग एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन। कोई एडिशनल एज रिलैक्सेशन यदि आप क्लेम कर रहे हैं तो ही आप यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर डिटेल्स भी है कि एडिशनल एज रिलैक्सेशन अदर देन रीजन। कौन से रीजन? कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, सर्विस ड्यूरेशन के अलावा कोई और यदि एडिशनल एज में रिलैक्सेशन आप क्लेम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। नहीं तो जो कैटेगरी वाला एज रिलैक्सेशन है, जैसे आप यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा। यहाँ पर हम यस करके देख भी लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा रिलैक्सेशन एज में दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, आप किस बेस पर एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर है या कोई सेवा नियमावली है या इसके अलावा कोई अदर रीज़न है। इसके आधार पर यदि आप कोई एज में रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तब आप यहाँ पर डिटेल्स को भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका पूरा डिटेल भरना होगा, किस डिपार्टमेंट का है, ऑर्डर डेट क्या है, ठीक है, रेफरेंस पूछा जा रहा है। ब्रीफ में पूरा आपको यहाँ पर समझाना भी है, लिखना होगा यहाँ पर 200 कैरेक्टर में, और कितना एज रिलैक्सेशन आप क्लेम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 1 से लेकर 0 से लेकर हालांकि 20 तक है, 20 ईयर्स का। तो ये स्पेशल एज में रिलैक्सेशन के लिए ये वाला ऑप्शन है। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो करेंगे। कैटेगरी का जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा जैसे ही आप यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और डीवी के समय आपको वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस भी करना होगा। तो चीज़ आप समझ गए होंगे। जो लोग सिर्फ एज में रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से लेंगे वो यहाँ पर नो ही रहने देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों एकेडमिक डिटेल्स में काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो रहा है ग्रेजुएशन वाले सेक्शन में। 10th 12th में तो कोई ख़ास कन्फ्यूज़न है नहीं। बोर्ड का नाम भरना है, ईयर ऑफ पासिंग भरना है, रोल नंबर, परसेंटेज था या ग्रेडिंग सिस्टम था। परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स भरना है। ऐसे ही आप सेम
अपना 12th का भी डिटेल भर देंगे यदि आप 12th भी पास हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में काफ़ी छात्रों को दिक्कत हो रही है। बैचलर्स वाले में जैसे ही आप यहाँ पर यस करते हैं तो यस करने के बाद आप यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम तो लिख देंगे, फिर पासिंग ईयर आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा आपका ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर है। लेकिन सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर में काफ़ी छात्र परेशान है, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप सर्टिफिकेट का नंबर या रोल नंबर दोनों में से कोई एक फिल कर सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है उसको आप फिल कर लीजिए। और यहाँ पर जो इशू डेट लिखना है तो आपको वो इशू डेट लिखना है जो नंबर आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए आप अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल रहे हैं तो सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है जो आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होगा वो इशू डेट यहाँ पर भर दीजिएगा। और यदि आप यहाँ पर रोल नंबर डाल रहे हैं तो रोल नंबर यदि आपकी मार्कशीट पर प्रिंट है तो मार्कशीट का आप यहाँ पर इशू डेट लिखिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो डिटेल आप यहाँ पर भर रहे हैं वो डेटा जिस डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है उसका इशू डेट यहाँ पर भरिएगा ताकि वेरिफिकेशन के समय आराम से वेरीफाई हो सके। जो भी डिटेल आप यहाँ पर भरते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किया जाता है, यदि वहाँ पर वो वेरीफाई हो गया तो वो ठीक है, फिर उसमें कोई समस्या नहीं होती है। यदि आपकी मार्कशीट पर सर्टिफिकेट नंबर और रोल नंबर दोनों लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं और इशू डेट ऐसे केस में दोनों का सेम होगा। तो ये चीज़ आप समझेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और फिर यहाँ पर परसेंटेज या ग्रेडिंग सिस्टम परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स लिखना होगा। यदि आपने पीजी किया है तो आप उसका भी डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। यस क्लिक करके, नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो ही रहने देंगे। तो ये कुछ आप लोगों के डाउट थे, मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की आपके सभी डाउट को क्लियर करने की। इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो, कोई और सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके सभी सवालों का जवाब बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी इसी प्रकार से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।